काशी को देंगे 1583 करोड़ की सौगात। तस्वीरें सीधे हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी खुद उनकी अगवानी के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और प्रधानमंत्री की अगवानी में स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह से तैयारी हुई, उसका जायजा भी लेते सीएम योगी दिखाई दिए। और आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर योगी आदित्यनाथ खुद उनकी अगवानी करने पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी से एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ देर बाद बीएचयू के लिए यहां से रवाना होने वाले हैं। तो वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सब उनकी अगवानी के लिए खड़े हैं। स्वयं योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी योगी की हिट जोड़ी, जिस तरह से सब बातें करते हैं वो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट से अब सीधे बीएचयू के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना होंगे। तो तस्वीरें कुछ देर पहले की है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर उतरे तो उनकी अगवानी के लिए वहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी वहां पर हम देख सकते हैं और योगी कैबिनेट के कुछ मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर स्वागत किया गया। अब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर सीएम योगी के स्वागत करने के बाद, उनको रिसीव करने के बाद अब बीएचयू की तरफ आगे बढ़ चले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज कई कार्यक्रम उनका होने वाला है और तस्वीरें भी हम आपको देख रहे हैं, कितने आत्मीय ढंग से मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं और सबका उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया है। एयरपोर्ट से बीएचयू के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जब वाराणसी की जमीन पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र। और लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है, करीब 8 महीने का वक्त लगा प्रधानमंत्री को वाराणसी पहुंचने में। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री आए हैं तो अपने साथ ढेरों सौगातें वाराणसी वासियों के लिए लेकर आए हैं और उनका किस तरह से अभिवादन किया गया, उनकी अगवानी की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक महिला ने उनके पैर छुए तो वो बिल्कुल पीछे हटकर उनका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है। तो एयरपोर्ट की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे वहां पर और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। बातचीत करने के लिए उपेंद्र लगातार वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की जानकारी वहां से हमें दे रहे हैं। उपेंद्र, वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, अब इसके बाद क्या? आप बिल्कुल देखिए, वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और वहां पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया और वहां पर मौजूद कुछ लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, जिनमें से एक तस्वीर आप देख रही थी कि एक महिला ने जब प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें मना करते हुए उनका आदर किया और अभिवादन स्वीकार किया। ये अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का और जब वो काशी में आते हैं तो काशियाना अंदाज में और भी रम जाते हैं। फिलहाल इस वक्त की जो खबर है वो ये कि कुछ देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी मैदान यानी कि राजपूताना ग्राउंड पर उतरेंगे और वहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जनसभा वाला जो मंच है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया। जो पीछे वाली जो रो है जनसभा की, जहां से प्रधानमंत्री की गाड़ी जानी है, उस रो को, उस गैलरी को खाली करा लिया गया है, यानी कि संकेत मिल गया है कि अब वहां पर प्रधानमंत्री की गाड़ी कुछ ही देर में आएगी। प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रह सकती हैं। तो वहां पर जो डिस्प्ले बोर्ड है उनको जो है सामने की तरफ कर दिया गया है, यानी कि ये सिंबॉलिक सिग्नल होते हैं कि जब प्रधानमंत्री मंच पर होते हैं तो सिंबॉलिक सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं कि अब लम्हे खत्म हो गए हैं, इंतजार के लम्हे खत्म हो गए। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल तो पहुंचने वाले कुछ देर में वहां पर उपेंद्र। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोरोना की दूसरी लहर थी, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी नहीं पहुंच पाए, बहुत महीने बीत गए, लेकिन 8 महीने बाद अब वाराणसी वासियों का इंतजार खत्म हुआ है और इस बार जब मोदी आए हैं तो अपने साथ ढेरों सौगातें भी लेकर आए हैं। बिल्कुल देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के पहले ही प्रधानमंत्री काशी आए थे और उन्होंने देव दीपावली काशी में ही मनाई थी। उसके बाद जैसे ही देव दीपावली खत्म होती है, नए साल में फरवरी मार्च के बाद उन्होंने संकेत करना शुरू कर दिए थे कि लोग थोड़ा सा कोरोना की दूसरी लहर है, होली के बाद उनके आने का प्रोग्राम था। लेकिन उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। लेकिन प्रधानमंत्री भले ही सशरीर
बनारस में ना मौजूद हों, लेकिन लगातार बनारस के अधिकारियों से, बनारस के लोगों से, बनारस के व्यापारियों से, कारोबारियों से, नेताओं से, पब्लिक से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ई संवाद के जरिए वो जुड़े रहे, बनारस की बात करते रहे। और बनारस से बनारस की बात नहीं की उन्होंने, बल्कि पूरे भारत में, चाहे वो गांधीनगर हो गुजरात का, चाहे वो मध्य प्रदेश का भोपाल हो, हर जगह उन्होंने ब्रांड बनारस की बात की और कोरोना को लेकर यहाँ के अफसरों की, यहाँ के डॉक्टरों की हर मंच पर तारीफ की। तो कोरोना की दूसरी लहर में, चूंकि देखिए एक बड़ी पॉलिटिकल मजबूरी भी होती है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर थी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बहुत सारी फोर्स को भी लगाया जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर जिले की फोर्स यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में किसी तरीके से भी कोविड में किसी को भी संक्रमण ना हो, इसलिए तमाम सारी जो है आशंका को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को आगे बढ़ाया था। लेकिन अब जब लहर थम गई है, दूसरी लहर और तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा करने का समय है, तैयारी करने का समय है, तो प्रधानमंत्री आज पूरे देश में तैयारी की शुरुआत, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा कई लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कह ले, विकास की दृष्टि से कह ले, या फिर कोरोना को लेकर कह ले, हर दृष्टि से प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और करीब 5 घंटे के वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी काशी और पूर्वांचल के लोगों को 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बीएचयू और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को खास तौर से सजाया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान के सहयोग से बना है, यानी काशी दौरे का जिक्र जापान में भी हो रहा है। जापान का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी काशी पहुंचा है और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि काशी में विकास की चकाचौंध पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के इस दौरे को 2022 का शंखनाद भी माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष को पीएम का यह दौरा रास नहीं आ रहा है। तो तस्वीरों के जरिए हम और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, प्रधानमंत्री का यह दौरा और विकास कार्यों की सौगात वाराणसी वासियों को, लेकिन विपक्ष को यह सब कुछ रास नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए नीलू जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज बनारस के अंदर लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें अभी आप रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात कर रही थी, उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। और भी कई विकास परियोजनाएं, मल्टी लेवल पार्किंग की बात रही हो, चाहे नेत्र संस्थान की बात हो, बनारस के लोगों और पूर्वांचल के लोगों को अब दिल्ली और चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा। महिला छात्रावास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। 100 बेड के हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। वाराणसी गाजीपुर को जोड़ने वाली जो 4 लेन बन रही है उस पर 3 लेन के ओवरब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। कई ऑक्सीजन प्लांट जो प्रधानमंत्री केयर फंड से निर्मित हो रहा था उसका भी वो श्री गणेश करने वाले हैं। पेयजल परियोजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं और कई नई परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं, जो काशी के विकास में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रहा हो, चाहे वाराणसी 4 लेन रहा हो, चाहे बनारस इलाहाबाद को 6 लेन बनाने का रहा हो, पूर्ण हो चुका है। इस पर विशेष जोर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबका सौभाग्य है कि देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने का काम किया और वहाँ की विकास की चिंता। अभी मैं सुन रहा था, आप कोरोना की बात कर रही थी, कोरोना के अंदर भी वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काशी वासियों से बात किया, उनके सुख दुख की हालचाल लिया, उनका दर्द बांटा और उनको कैसे सहायता मिल सकती है और ज़्यादा सुविधाएं कैसे मिल सकती है, इन सब चीज़ों की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर करते रहते हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि काशी को प्रधानमंत्री ही नहीं, एक सांसद के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी काशी की चिंता करते हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं और उत्तर प्रदेश निरंतर
योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से एक नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और योगी जी निरंतर उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, बहुत सुदूर क्षेत्रों का भी विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्पना है, जिसको साकार कर रहे हैं माननीय योगी जी। मैं कहूँगा आज हम सबके लिए बहुत सुखद क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से पूर्वांचल ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल। एक समीर विश्व जी, पटल आपसे पर बातचीत आने तो वाला होती है। रहेगी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, कहां कहां जा रहे हैं वो भी बताना दर्शकों को जरूरी है। तो बता दें, बीएचयू पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर हेलीपैड पर उतर चुके हैं। बीएचयू में उनका कई कार्यक्रम होने वाला है। समीर जी से भी लगातार बातचीत हो रही है। समीर जी, ये बताइए, चूंकि बीजेपी तो लगातार कहती है कि योगी और मोदी की जो ये जोड़ी है हिट है, लेकिन विपक्ष कहता है कि काशी को क्यूटो बनाने की बात हो रही थी, लेकिन कोई टाइमलाइन अब तक सेट नहीं हुई है। अब भी उसी तरह से काशी है जिस तरह से पहले थी। हाँ, काम जरूर हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं कोई एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए नीलू जी, टाइम फ्रेम था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टाइम फ्रेम तय किया था उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम, 80 घाट का काम लगभग पूर्ण हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, 2017 में माननीय योगी जी 19 मार्च को शपथ लिए थे, मुख्यमंत्री बने थे। उसके पहले सपा बसपा की सरकारों ने, चाहे वो काशी रहा हो, अयोध्या रहा हो, मथुरा रहा हो, हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, और उन केंद्रों के साथ कैसा दुर्व्यवहार और बर्ताव किया था ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन 2017 से चल के आज हम 2021 में खड़े हैं। इस महत्वपूर्ण काल में लगभग 1.5 साल कोरोना ने हमारी गति को रोका है। उसके बाद भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का विकास माननीय योगी जी ने बड़ी तीव्र गति से किया है। 5 एक्सप्रेसवे बनाने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो गया है। लगभग 6 हवाई अड्डे बनके उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हैं, जिनका फंक्शन शुरू होने वाला। कनेक्टिविटी को बढ़ाया है योगी जी ने। 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अल्पकाल में बन रहा है। ये ऐतिहासिक है। पिछले 70 सालों में 13 मेडिकल कॉलेज और 4.5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आज तक किसी भी प्रदेश ने अर्जित नहीं की। बिल्कुल, कोरोना काल ने विकास को रोका, हालांकि जो विकास की बातें हो रही है वाराणसी में वो दिखाई भी देता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पद्मपति शर्मा जी, जिस तरह से मोदी का ये दौरा देखा जा रहा है, ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि चूंकि चुनावी चुनौती बहुत ज्यादा यहां से है, पूर्वांचल से, यहां पर बीजेपी को अपना जनाधार खिसकता दिख रहा है, इसलिए आप प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और विकास की सौगात लेकर आए हैं। आप क्या देखते हैं इसको? चलिए, लगता है पद्मपति शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बातचीत उनसे करने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र के पास एक बार चल लेते हैं, थोड़ा अपडेट भी ले लेते हैं। उपेंद्र, इस वक्त प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि बीएचयू पहुंच चुके हैं, अब आगे उनका किस तरीके का वहां पर कार्यक्रम है? देखिए, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है मंच पर आएंगे और कुछ ही देर में जो है उनका संवाद भी शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री का जो बीएचयू का कार्यक्रम है वो लगभग अब शुरू मान लिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बीएचयू की सरजमी पर उतर चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और वो भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या जो है काशी को आज दिया, चाहे वो लोकार्पण के रूप में हो, चाहे शिलान्यास के रूप में हो, चाहे गंगा में रोरो हो, क्रूज हो, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग हो, तमाम सारी बातें, और इस बातों को दिखाएंगे। फिलहाल विपक्ष का जो जुमला था काशी को क्योटो का, उसका जवाब प्रधानमंत्री आज रुद्राक्ष सेंटर का शुभारंभ करने के बाद दे देंगे, क्योंकि ये जुमला कहा था विपक्ष ने इसको काशी के क्योटो बनाने को, तो आज वो जुमले को हकीकत के रूप में बनाकर उसका शुभारंभ करके प्रधानमंत्री विपक्ष को ठीक है, काशी को क्योटो बनाने के प्रधानमंत्री आज यहां से जवाब देंगे। जिस तरह से विकास कार्यों की एक बड़ी फहरिस्त है, जिसका आज शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
पद्मपति शर्मा जी, जिस तरह से काशी को क्योटो बनाने की बात हो रही थी और हमारे संवाददाता भी यही बता रहे थे कि यहां से वो जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन विपक्ष को यूं क्यों नहीं आ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो शुरुआत कहीं से तो कहीं से करनी है, और ये विकास मोदी और योगी की जोड़ी के साथ बिल्कुल हिट है। दो राय नहीं है कि मोदी और योगी की जोड़ी सुपर हिट है, और इसमें भी दो राय नहीं है कि काशी की सूरत बदली है, बदल रही है और बदलेगी। लेकिन अब बहुत कुछ विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है जिसकी 70 वर्षों में हमने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस के शासन में संपूर्णानंद जी थे 50 के दशक में, तब उन्होंने काशी के घाटों का जीर्णोद्धार किया रहा, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और पंडित कमलापति त्रिपाठी जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने नया रेलवे स्टेशन दिया था। स्टेशन का जो ढांचा है वो बदल गया था। लेकिन सच्चाई सही मायने में अगर कहा जाए तो विकास जो हुआ है वो इस पिछले 7 वर्षों के दौरान, और खास तौर से पिछले 4 वर्षों के दौरान हमें देखने को मिला है कि सड़कों का जाल बिछा है, फ्लाईओवर हुए हैं, एयरपोर्ट से अगर आप चलिए तो 10 मिनट में आप शहर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा रिंग रोड बन रही है। आप ये देखिए कि गदौलिया से जो एक दशाश्वमेध घाट तक जाने का रास्ता था वो बड़ा खूबसूरत कर दिया गया है। चारों तरफ बेंच लगी हैं, गुलाबी पत्थरों का गुलाबी रंग से उसको अगल बगल के दुकानों को रंगा जा रहा है। लेकिन अगर हम क्योटो की बात करते हैं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि क्योटो अभी नहीं बना है, बल्कि इस समय देखिए एक बात मैं बता दूं, काशी जो है वो गलियों का शहर है। काशी की आत्मा उन गलियों में बसती है। सड़क के नाम पर बहुत कम लोग नहीं जानते होंगे कि सड़क के नाम पर तो गदौलिया और मैदागिन, गदौलिया मतलब वहां गोदावरी बहती थी, मैदागिन जहां मंदाकिनी बहती थी, उसके बीच में 1-1.5 किलोमीटर का जो रास्ता था वही सड़क थी। लेकिन जो हजारों साल पुरानी काशी जिसे कहा जाता है वो काशी 80 से लेके राजघाट तक, राजघाट से लेके 80 तक वो गलियों में है। और आज गलियों में बुरा हाल हो रखा है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सारे की सारी गलियां तोड़ दी गई हैं पत्थर बिछाने के नाम पर, और वो स्मार्ट योजना के तहत है तो नगर पार्षद जो स्थानीय है वो बोल नहीं सकते, जनप्रतिनिधि कहाँ है पता नहीं है, और स्थिति यह है कि लोगों को जीना मुहाल हो गया है। क्योंकि आप देखिए योजना बनाते, एक गली को आप तोड़ते, वहां पत्थर लगाते, फिर अगली गली, पूरे शहर की गलियों को जो पक्का माहौल है, पूरे के पूरे शहर की गलियों को आज ये 8-10 महीने से चक्कर चल रहा है। तो ये क्या कहा जाए, लोग बिल्कुल। पद्मपति जी, समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। समीर जी, जिस तरह से पद्मपति शर्मा जी ये कह रहे हैं कि काशी बहुत खूबसूरत हो रही है, लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही है, गलियों को तोड़ा गया है, प्लान वे में चीजें नहीं हो रही है। हाँ, जब चीजें बन जाएंगी तो बहुत बेहतर होंगी। तो क्या किसी प्लानिंग के तहत इसको नहीं है कि ठीक है लोगों को परेशानी भी ना हो और स्थिति बेहतर भी हो जाए, काम भी हो जाए? नहीं, देखिए नीलू जी, काशी की गलियां निश्चित रूप से ऐतिहासिक हैं। हम सबके लिए वही गलियां श्रद्धा की केंद्र है। उनका विकास हो रहा है, फ्लाई ओवर बन रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, काशी से कैंट स्टेशन से गाजीपुर जाने के लिए लगभग 1 घंटे शहर को क्रॉस करने में लगते थे, लेकिन आज जिस 3 लेन फ्लाईओवर का वो उद्घाटन करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री। समीर जी, यहां पर रोकना चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं तो उनको भी ब्रीफ करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, बीएचयू पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री बीएचयू पहुंच गए हैं और वहां कुछ देर वहां रहने वाले हैं प्रधानमंत्री। आज जिस तरह से जब एयरपोर्ट पर उतरे, उनकी अगवानी के लिए स्वयं योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, राज्यपाल वहां पर पहुंची थी, और अब वाराणसी पहुंच गए हैं, यानी बीएचयू पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। 1583 करोड़ की सौगात के साथ आज बनारस में प्रधानमंत्री मोदी हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। समीर जी, अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, आज जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले हैं उससे लगभग 1 घंटे काशी वासियों को बचेगा जो भी गाजीपुर रोड से जाना चाहते हैं।
वो एक बड़ा काम था जिसको पूरा करने में समय लगा। निश्चित रूप से जब कोई विकास काम आता है तो रास्ते अवरुद्ध होते हैं, लोगों को कठिनाइयां होती हैं आने जाने में, लेकिन एक विकास का जो रास्ता प्रशस्त हुआ है उससे अब वो सारी कठिनाइयां लोगों की दूर हो जाएंगी। महीनों के अंदर सालों की कठिनाइयां दूर हो रही हैं। अगर एक महीने कठिनाई सह के वर्षों वर्ष की कठिनाइयां दूर होती हैं तो मुझे लगता है कि हर काशीवासी इसको करना चाहता है। दूसरा, पेयजल की समस्या। पेयजल के लिए हर घर नल, हर घर समीर जी बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी बात को कंटिन्यू करेगा, लेकिन तस्वीरें लगातार आ रही है, वो भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू पहुंच चुके हैं और वहां पर भी उनकी अगवानी के लिए लोग खड़े हुए हैं। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो वाराणसी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। खुद पूर्वांचल के वाराणसी से सांसद हैं, इसलिए अपने सांसद के आने की खुशी, और प्रधानमंत्री तो वो है ही देश के, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी और वो तैयारी अब खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर पहुंच गए हैं, सीधे एयरपोर्ट से निकले तो बीएचयू की तरफ आगे बढ़े और अब बीएचयू पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए तमाम लोग वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो विकास की सौगात के साथ साथ जिस तरह से एक नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री लगातार यही कहते रहे हैं और उसी विकास के नारे के साथ प्रधानमंत्री पहुंचे भी हैं वाराणसी। और वाराणसी में कहा यह जाता है कि यहां से पूर्वांचल का रास्ता तय होता है। अगर उत्तर प्रदेश जीतना है तो फिर पूर्वांचल को जीतना जरूरी होगा। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बीएचयू पे। यहां पर कितनी देर का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? देखिए, दो अलग अलग कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के बीएचयू में। जो एक कार्यक्रम ये है एमसीएच विंग में, वो एमसीएच विंग का शुभारंभ करेंगे और साथ ही उसका निरीक्षण करेंगे और फिर वहां पर डॉक्टरों से तीसरी लहर पर जो है संवाद करेंगे कि कैसी तैयारी है। दूसरा कार्यक्रम है जनसभा और सौगात का। वहां पर सौगात, देखिए तीनों कार्यक्रम है, दो कार्यक्रम बीएचयू में और एक कार्यक्रम रुद्राक्ष में। तीनों जगह प्रधानमंत्री सौगात देंगे और तीनों जगह जो एक कॉमन बात है वो है संवाद की। हर जगह सौगात संग संवाद है। तो बीएचयू में भी दोनों कार्यक्रमों में अभी जो है डॉक्टरों के साथ संवाद है, डॉक्टरों के साथ जो है तीसरी लहर पर तैयारी पर चर्चा है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत और होनी चाहिए, कहाँ पर और नए प्रयोग होना चाहिए, क्या तमाम सारी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कितने बेड्स की, तमाम सारी बातें जो है, और इस जो नया हॉस्पिटल बना है इससे कितनी बड़ी सुविधा होगी तीसरी लहर को लेकर, तो तमाम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही जनसभा में लोगों से संवाद करेंगे और वहीं पर 1585 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, उनका शिलान्यास करेंगे। तो लोकार्पण शिलान्यास के साथ उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो है संवाद भी करेंगे। तो दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो कुछ ही देर में दर्शकों को हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। सबसे पहले हाथ तस्वीर, बिल्कुल, और उपेंद्र हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, सब वहां पर पहुंच चुके हैं और मन से हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में जिस तरह से आपने बताया कि आज वहां पर सौगात ही देने वाले हैं, दो कार्यक्रम है, यहां पर डॉक्टरों से संवाद करेंगे क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है। इस बीच में किस तरह से तैयारी है वहां पर कोरोना को लेकर, इस पर बातचीत होगी। तो तस्वीरें हम सीधे बीएचयू से आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंच पर आसीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, माननीय श्री अनिल राजभर जी, माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हम सब ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता से विगत 7 वर्षों में काशी की इस नगरी में विकास की अविरल गंगा बहाई है। हमने देखा है कि काशी, नई काशी परंपरागत स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से युक्त होकर आज स्मार्ट काशी के रूप में उभर रही है। ये कायाकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों का फल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को
अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन मुहैया कराता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो नित नवीन कीर्तिमानों को रचने की सामर्थ्य रखता है। नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद
काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब काशी आते हैं तो हम सब आह्लादित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। हम उन्हें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में या माननीय सांसद के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें अपने अभिभावक और संरक्षक के रूप में भी देखते हैं और इसीलिए वो हमेशा बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। आज भी लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार लेकर वो आए हैं, जिसमें से 205 परियोजनाएं जिनका वो शिलान्यास करेंगे और 78 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करेंगे। ये सारी परियोजनाएं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, यातायात, परिवहन, आवास से जुड़ी हैं, जिससे काशी की तस्वीर भी बदलेगी और काशी निवासियों की तकदीर भी बदलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन समस्त परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहां विधिवत उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इन समस्त योजनाओं से काशी की तस्वीर और तकदीर तो बदलेगी ही, साथ ही
पूर्वांचल क्षेत्र भी विकास से परिपूरित होगा, समृद्ध होगा। इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम सब ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग एवं शहर के 4 प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। 193 करोड़ 37 लाख की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का ऊपरगामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 139 करोड़ 19 लाख की लागत से मछोदरी स्मार्ट स्कूल एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में IT ब्लॉक, लैब एवं आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 102 करोड़ 76 लाख की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना एवं शहर की प्राचीन सीवर प्रणाली के नवीनीकरण के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। 92 करोड़ 21 लाख की लागत से BHU के शिक्षकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट एवं 100 बेड के MCH विंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 54 करोड़ 67 लाख की लागत से पर्यटन के विकास हेतु गंगा में रो बोट, रामनगर से राजघाट तक क्रूज के संचालन के साथ ही 84 घाटों पर साइनेज एवं शहर के 6 स्थानों पर LED स्क्रीन तथा साउंड सिस्टम एवं रामेश्वर में पर्यटन विकास के कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। 35 करोड़ 36 लाख की लागत से नगर के 14 अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट, सेंट्रल जेल की प्रमुख दीवार के बाहर एक और नई दीवार का निर्माण, करौंदी के ITI परिसर में ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही कल्लीपुर कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। पूर्ण हो चुकी इन परियोजनाओं से जहां एक तरफ काशी वासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित बेहतर जीवन शैली की सौगात मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन भी सुगम हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 186.6 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन एवं स्काडा ऑटोमेशन की योजना, 31.74 करोड़ रुपए से आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई एवं शूटिंग रेंज का निर्माण की योजना, 119.76 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण लिंक रोड का पुनर्निर्माण एवं लहर तारा चौका घाट अर्बन प्लेस मेकिंग की योजना, 55.88 करोड़ रुपए की लागत से सीपैट रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं सब्जियों के लिए करखियांव में पैक हाउस के निर्माण की योजना। काशी को मिल रही इन सौगातों के लिए समस्त काशीवासी अपने जनप्रिय सांसद एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। निश्चित रूप से इन परियोजनाओं से काशी और पूर्वांचल का विकास, गरिमा और समृद्धि का एक नया आयाम जुड़ेगा। नई काशी, स्मार्ट काशी और भी ज़्यादा विकसित होगी। चुनौतियों से टकराने का साहस, संकल्पों की सिद्धि का बल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की प्रेरणा देता है। प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता से विभूषित माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व 136 करोड़ भारतीयों के विश्वास की आवाज का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मैं
बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बनारस के मेरे भाइयों और बहनों, आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी
तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बीएचयू में जो ये नई सुविधा बनी है, थोड़ी देर बाद मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूं। साथियों, आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो,
ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने से श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्ग पर पड़ने वाले दर्जनों गांवों का जीवन भी आसान बनेगा। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बनारस की, यूपी की किसी भी बहन को, किसी भी परिवार को शुद्ध जल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हर घर जल अभियान पर भी तेजी से काम हो रहा है। साथियों, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएगी। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। भाइयों और बहनों, आज से जो रोरो सेवा और क्रूज बोट का संचालन शुरू हुआ है, इससे काशी का टूरिज्म सेक्टर और फलने फूलने वाला है। यही नहीं, मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। डीजल नावों को सीएनजी में बदला जा रहा है। इससे उनका खर्च भी कम होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा और पर्यटक भी आकर्षित होंगे। मैं इसके बाद थोड़ी देर में रुद्राक्ष के रूप में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी काशी वासियों को सौंपने जा रहा हूं। काशी से विश्व स्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य कलाओं के कलाकारों ने विश्व स्तर पर धूम मचाई है।
लेकिन काशी में ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई विश्व स्तरीय सुविधा नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि काशी के कलाकारों, आर्टिस्टों को अपनी विद्या दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है। साथियों, काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में काशी का आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में भी निरंतर विकास जरूरी है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी नहीं, पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। ऐसे संस्थान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कुशल युवाओं के प्रशिक्षण में काशी की भूमिका को और मजबूत करेंगे। मैं बनारस के युवाओं को, विद्यार्थियों को सीपेट सेंटर के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं। इसमें भी उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। यूपी के कोने कोने को चौड़ी और आधुनिक सड़कों, एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम यहां तेजी से चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। इन पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियां ही चलेगी ऐसा नहीं, बल्कि इनके इर्द गिर्द आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाले नए औद्योगिक क्लस्टर भी तैयार होंगे। भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत में हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित उद्योगों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। हाल में ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्तिकरण को लेकर
बड़ा फैसला लिया है। देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा। ये देश की कृषि मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसी का परिणाम है। साथियों, कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में निरंतर काम चल रहा है। वाराणसी हो, पूर्वांचल हो, यहां पेरिशेबल कार्गो सेंटर, इंटरनेशनल राइस सेंटर जैसी अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं आज किसानों के काम आ रही है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण हमारा लंगड़ा और दशहरी आम आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठास बढ़ रहा है। आज जिस मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शिलान्यास किया गया है, वही क्षेत्र को एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। इससे विशेष रूप से छोटे किसानों जो फल सब्जी उगाते हैं, उनको सबसे अधिक लाभ होगा। साथियों, काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर
मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है। इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपको कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है, लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें सारे नियम कायदों का सख्ती से पालन करते रहना है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है। टीका जरूर लगवाना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया और शिलान्यास किया है। काशी को 1583 करोड़ की सौगात यहां पर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और हर हर महादेव के जयकारों से आपको बता दें कि यहां पर पूरा ये जनसभा का सभागार गूंज उठा जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत की। इन्होंने कहा कि 2017 से पहले भी केंद्र में जो सरकार थी हमारी 2014 से, हमने उत्तर प्रदेश के लिए मदद भेजी, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जो सरकार काम कर रही थी उसने हमारी जो पैसा हम भेजते थे उसको योजनाओं में नहीं लगाने दिया। ये यहाँ पर उन्होंने बात कही। डर और आशंका की स्थिति बदली। उन्होंने कहा कि अगर जो विकास के काम किए जा रहे हैं उनको अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, इसलिए मुझे सोचना पड़ता है कि कौन कौन से विकास के काम बताए जाएं और कौन कौन से विकास के काम जो है वो आगे के लिए रखे जाएं। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। पीएम मोदी आपको बता दें कि आज काशी वासियों को 1583 करोड़ की सौगात दिए हैं और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद खत्म। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अब कानून का राज है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के लिए सरकार काम कर रही है। तो ये तमाम योजनाओं की सौगात बटन दबा करके उत्तर प्रदेश में काशी वासियों को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। ये तमाम पट्टिकाएं हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बटन दबा करके इसका उद्घाटन यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया, बीएचयू में पीएम की जनसभा, मंच पर सीएम योगी ने सम्मान किया, मंच पर बटन दबाकर पीएम ने लोकार्पण शिलान्यास किया। मोदी के संबोधन से पहले लोगों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत होता है, पीएम ने लोकार्पण शिलान्यास किया, बीएचयू में पीएम की जनसभा, हर हर महादेव का उद्घोष और सीएम योगी ने वहां पर सम्मान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पूर्वांचल के लोगों का दिल जीतने के लिए पीएम मोदी ने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। और बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पांडे साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। काशी बदल रही है और काशी में आज सौगातों की बारिश हुई है। अब तो आपको मानना होगा कि हाँ, वाकई में जिस काशी का सपना उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं, वो सपना साकार हो रहा है। देखिए, चुनाव की वेला है, चुनाव होने वाले हैं 22 के, तो अब ऐसी रैलियां और ऐसी घोषणाएं हमको देखने को मिलेंगी। मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पहले इस प्रदेश में दूसरी सरकार थी
यानी कि वो कह रहे थे कि 4.5 साल तक तो योगी जी रहे और उसके पहले 2.5 साल अखिलेश यादव जी रहे, यानी कि ये जो 7 साल का कार्यकाल रहा जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तो क्या 4.5 साल का कार्यकाल कम होता है विकास करने के लिए? कि तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो अपनी नाकामियों को अखिलेश यादव पर डाल रहे थे या अखिलेश यादव और योगी जी दोनों पर डाल रहे थे, क्योंकि कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने योगी जी का एक बार भी नाम नहीं लिया कि योगी जी की सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण किया। और मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर कोरोना पर नियंत्रण इतने आसानी से इन्होंने किया था तो डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा क्यों दिया? और दूसरी बात, उन्होंने मुफ्त वैक्सीन की बात की। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने प्लेग, हैजा, स्मॉल पॉक्स और पोलियो जितने भी वैक्सीनेशन कराए वो सब मुफ्त में ही कराए, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि मुफ्त वैक्सीनेशन। आज जब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ताले लगे हुए हैं, आज जब 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन नहीं लग रही है, आज जब सेकेंड डोज के लिए लगातार डेट बढ़ाई जा रही है, जब पूरे देश में वैक्सीन के लिए लाठियां चल रही हैं जैसा कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर सरेआम झूठ बोलते हैं तो जनता इस बात को समझ रही है। मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल उमाशंकर जी, लेकिन देखिए सुनिए, दो तीन बातों का मैं जवाब दे दूं कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के मानदंडों को साबित कर रही है और आगे बढ़ रही है। ये बात उन्होंने कही, ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने अभी कहा, उन्होंने इस बात को कहा। इस पर मैं आपका जवाब भी लूंगा और बीजेपी के जो नेता जुड़ेंगे उनसे भी चाहेंगे कि वो भी अपनी बातों को रखें। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।